हेलो फिल्मी कीड़ों, मैं हूं इफ़त जावेद और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का सीन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ITV ब्लिंक पर, जहां हम लेकर आते हैं बी टाउन के सबसे शॉकिंग रेवलेशंस, इमोशनल ट्विस्ट। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सीन। सबसे पहले बात करते हैं गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के घर के टेंशंस की। गोविंदा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालकर पब्लिक अपॉलॉजी दी है अपने फैमिली प्रीस्ट पंडित मुकेश शुक्ला जी के लिए। जी हाँ, उन्हीं पंडित मुकेश जी जिनके बारे में सुनीता ने एक पॉडकास्ट पर कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स दिए थे। इंडिया टुडे के एक वीडियो में गोविंदा ने कहा कि मेरी वाइफ ने पंडित मुकेश जी के बारे में कुछ इनअप्रोप्रिएट मार्क्स दिए हैं और मैं उसे कंडेम करता हूँ। उन्होंने मुश्किल समय में हमेशा हमारा साथ दिया है। तो अब सवाल ये है कि सुनीता ने आखिर कहा क्या था। पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर जब फ्रॉड गॉडमैन की बात हो रही थी तो सुनीता बोली कि एक ऐसे चोर हमारे घर में भी है। उन्होंने पंडित मुकेश जी को फेक बोला और कहा हर बार नई पूजा और रिचुअल्स बताते हैं, पैसे मांगते हैं, कहते हैं ये पूजा कराओ, 2 लाख दो। सुनीता ने तो ये भी कह दिया कि सब चोर लोग होते हैं। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। सुनीता ने गोविंदा के फ्रेंड्स और उनकी टीम पर भी निशाना साधा। कह दिया कि आसपास लोग उन्हें पागल बना रहे हैं, उन्हें अच्छे राइटर्स नहीं मिलते। उन्होंने ये भी रिवील किया कि वो अपने पैसे ओल्ड एज होम और एनिमल शेल्टर में लगाना चाहती हैं। मैं गोविंदा से 1 रुपया नहीं लूंगी। अब ये कंट्रोवर्सी तब आई जब दोनों के स्प्लिट रूमर्स ऑलरेडी हवा में थे। आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, टीना और यशवर्धन आहूजा। टीना फिल्म्स में आ चुकी है और यशवर्धन अपनी बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी में है। सीन थोड़ा टेंस लग रहा है बट गोविंदा की तरफ से अब पीस जेस्चर आया है। बीच में कई कमेंट्स भी आए थे कि गोविंदा और सुनीता सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। उन दोनों के बीच सब नॉर्मल है। लेकिन देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आगे आने वाले टाइम में गोविंदा और सुनीता की कहानी में क्या नया मोड़ आता है। हम बढ़ते हैं अगले कदम की तरफ। अगला धमाका लाई है इंडिया की यंगेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या भूरी। सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट पर उन्होंने रिवील किया एक शॉकिंग केस। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अपेरेंटली एस्कॉर्ट का काम करती थी। जी हाँ, तान्या ने कहा कि ये एक्ट्रेस काफी टाइम से इंडस्ट्री में है। एक टाइम पर उसके पास काम कम था लेकिन इमेज क्लीन थी। उसने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एस्कॉर्ट का रोल अपना लिया। शी मीट्स पीपल एंड चार्जेस मनी फॉर हर अपीयरेंसेस और सब कुछ ऑफिशियल था, कॉन्ट्रैक्ट्स, मीटिंग्स, सब पेपर पर। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसका पार्टनर जो इंडस्ट्री से नहीं था उसने ही डिटेक्टिव को हायर किया क्योंकि उससे लगा कि वो उस पर चीट कर रही है। जब सर्वेलेंस हुई तो पता चला कि मल्टीपल मैन, मल्टीपल मीटिंग्स और सब कुछ सेटअप है। लेकिन जब सच सामने आया तो उसका पार्टनर रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि पैसा आ रहा था। द मनी वॉज हेल्पिंग देयर लाइफ एंड जॉइंट बिजनेस। तान्या ने रिवील किया कि ये केस इतना हाई प्रोफाइल था कि सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। बॉलीवुड का डार्क साइड एक बार फिर सामने आया। उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो किस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही थी, पर ये सोचने वाली बात है कि बॉलीवुड की दुनिया जितनी खूबसूरत और लाविश बाहर से लगती है उतनी ही अंदर से खोखली है। और हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी गॉसिप की तरफ। क्रिकेट और ग्लैमर का कॉम्बो वापस हेडलाइंस में आया। हार्दिक पांड्या और उनकी नई गर्लफ्रेंड महिका शर्मा ने अपनी PDF फिल्ड फोटो से इंटरनेट तोड़ दिया। हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो डंप शेयर किया जिसमें दोनों कार वॉश करते हुए, एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए और चीक्स पे किस करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक फोटो दोनों ओशन के बीच रोमांटिक मूवमेंट शेयर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बारिश के बीच में फुल फिल्मी स्टाइल। और इस वेकेशन पोस्ट में उनके बेटे अगस्त्या के साथ भी क्वालिटी टाइम के ग्लिम्स थे। रूमर्स उनकी डेटिंग के सितंबर 2025 से ही शुरू हुए थे और अक्टूबर में हार्दिक ने अपने बर्थडे पर रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया था। तब से दोनों ओपनली एक दूसरे के साथ पोस्ट कर रहे हैं। अक्टूबर 10 को मुंबई एयरपोर्ट पर ब्लैक आउटफिट्स में ट्विनिंग करते हुए भी स्पॉटेड हुए। आपको याद दिला दूं कि हार्दिक की पहली शादी एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से 2020 में हुई थी, कोविड लॉकडाउन के दौरान। 2024 में उन्होंने सेपरेशन फाइल किया और डिवोर्स के बाद हार्दिक का नाम सिंगर एक्ट्रेस जैस्मिन वालिया से भी जोड़ा गया। लेकिन वो रिलेशनशिप भी 6 से 8 महीने तक ही चला और अब महिका के साथ हार्दिक का मूड और बीची और हैप्पी दिख रहा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कपल। हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। तान्या भूरी ने एक और एक्सप्लोसिव केस को सामने लाया है। इस बार एक टॉप बॉलीवुड एक्टर के बारे में जिसके 2 ग्रोन अप बच्चे भी हैं, इंडस्ट्री में ही है। उन्होंने बताया कि इस एक्टर की वाइफ ने मैनेजर को हायर किया था क्योंकि हस्बैंड की कहानियां मैच नहीं कर रही। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला सब बॉलीवुड एक्टर ओपनली चीट कर रहे हैं यंग एक्ट्रेस के साथ। वाइफ ने 20 साल शादी के बाद एक्शन लिया और बोला कि उनके लिए फिजिकल चीटिंग कोई बड़ी बात नहीं थी, उन्हें इमोशनल चीटिंग से ज्यादा दुख हुआ।
पर जब बच्चों तक बात पहुंची तब उन्होंने फाइनली रिएक्ट किया। एक्टर ने कन्फ्रंट होने के बाद सब एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि वो बदलना चाहते हैं, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। नेम्स रिवील नहीं हुए पर इंडस्ट्री में स्पेक्यूलेशंस तो चल रही हैं। तो आखिर कौन हो सकता है वो एक्टर जिसका इमेज परफेक्ट है बट फैमिली परेशान है? आई हैव अ नेम इन माइंड, डू यू? सोचिए और कमेंट्स में बताइए और मैं बताती हूँ आपको हमारी आज की अगली गॉसिप। अब बात करते हैं एक ऐसी सिंगर की जिन्होंने अपनी आवाज से सिर्फ गानों को नहीं जस्टिस को भी बुलंद किया है, चिन्मयी श्रीपादा। और इस बार उनका एक ट्वीट पूरे ट्विटर पर वायरल हो गया है। रीजन, उन्होंने एक ट्रोल को जवाब दिया एकदम सैवेज। सब शुरू हुआ उनके हस्बैंड एक्टर राहुल रविंद्रन के एक इंटरव्यू कोट से। राहुल ने कहा था कि शादी के बाद भी चिन्मयी पे डिपेंड करता है कि वो मंगलसूत्र पहने या ना पहने, ये उसका पर्सनल चॉइस है। बस इतना ही कहना था और कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। सोशल मीडिया पर कुछ मेन ने राहुल पर ही अटैक करना शुरू कर दिया, कहने लगे तुम अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पर चिन्मयी ने कामली रिप्लाई किया, मेन की ये रेज देखकर मुझे उनके घर की विमेन के लिए कंसर्न होती है। लेकिन एक यूजर ने बात को एकदम पर्सनल और इनसेंसिटिव बना दिया। उसने कमेंट किया, यू कुडंट सेव योरसेल्फ व्हेन वराइमुथु एलिजिडली ग्रॉप्ड यू, और यहाँ दूसरों के लिए लेक्चर दे रही हो। बस उसके बाद चिन्मयी का पेशेंस खत्म हो गया। उन्होंने सीधा जवाब दिया, yes, because getting groped and molested is my fault. Why do men like you bring up my molester's name to prove some useless point? और आखिर में उन्होंने लिखा, please vanish into thin air so that I don't have to breathe. माइक ड्रॉप मूवमेंट फुल सैवेज। 2018 में #MeToo मूवमेंट के दौरान चिन्मयी ने लिरिसिस्ट वराइमुथु पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया था कि 2005 में एक कॉन्सर्ट ट्रिप के दौरान स्विट्जरलैंड में वराइमुथु ने उन्हें हैरेस किया था। इसके बाद भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई पर बैकलैश इतना मिला कि उन्हें डबिंग आर्टिस्ट यूनियन से हटा दिया गया। लेकिन चिन्मयी ने कभी साइलेंस चूज नहीं किया, उन्होंने हमेशा ट्रूथ के साथ स्टैंड लिया। चिन्मयी और राहुल 2014 में शादीशुदा हुए और दोनों ने 2022 में ट्विंस दृप्ता और शर्वस का वेलकम किया। उनका ये रिप्लाई सिर्फ एक ट्रोल के लिए नहीं था, बल्कि सब उन लोगों के लिए मैसेज था जो विक्टिम ब्लेमिंग को नॉर्मल समझते हैं। चिन्मयी ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि स्ट्रेंथ का मकसद है अपनी डिग्निटी के लिए आवाज उठाना, चाहे दुनिया हो या किसी के लिए। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको उनका रिएक्शन कैसा लगा। तो दोस्तों, ये था आज के सबसे बड़े बॉलीवुड के सीन्स, कंट्रोवर्सीज, कन्फेशंस और करेज की कहानियां। आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग कौन सी न्यूज लगी? गोविंदा का घर का हंगामा या हार्दिक का ओशन रोमांस? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलो ITV ब्लिंक पर, जहां हर दिन मिलता है फिल्मी मसाला विदाउट एनी फिल्टर। मैं हूं इफ़ा जावेद, मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप वंडरिंग बॉलीवुड का सीन क्या है।